मैं मंजूबाला जिंदल आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज से आज आपको एक प्रोग्राम के बारे में बताने जा रही हूँ कि हम एक प्रोग्राम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसमें हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे कि आप अभी यहाँ देख रहे हैं कि हम पहले सोर्स कोड अपने टर्बो सी में टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद उस प्रोग्राम का जब हम आउटपुट देखेंगे, आउटपुट देखने के बाद मैंने इस एक स्लाइड में आपको प्रोग्राम और एक स्लाइड में आपको प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया है, यानी व्याख्या के बारे में बताया है। प्रोग्राम की प्रत्येक लाइन का अर्थ आपको यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले देखिए, एक प्रोग्राम जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम। जैसे कि मैंने यहाँ एक प्रोग्राम दिया है, एक प्रोग्राम जो कीबोर्ड से 2 नंबर इनपुट कराकर उनका टोटल करके आउटपुट को मॉनिटर पर दिखाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा सोर्स कोड लिखें। उसके बाद हम अपने सोर्स कोड को, अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे। फ़ाइल को सेव करने के बाद हम उसको कंपाइल करते हैं। यहाँ पर कंपाइल का अर्थ है कि किस प्रकार से हम उसमें गलतियों को ढूंढेंगे, एरर को ठीक करेंगे। उसके बाद हम उसको कंपाइल करने के बाद अपने प्रोग्राम को हम रन कराएंगे, यानी आउटपुट यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए प्रोग्राम लिखा गया है। आप यहाँ पर जैसे जो आपको रेड कलर में जो लाइन दिख रही है, डबल स्लैश के साथ राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, यानी यहाँ पर हम टर्बो सी की जो स्क्रीन है हमारी, उस पर हम ये प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं। तो जो पहली लाइन है वो कमेंट लाइन है, यानी जब कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को चेक करेगा तो पहली लाइन को चेक नहीं करेगा। ये सिर्फ यूज़र अपने लिए बताता है कि मैंने उस प्रोग्राम में क्या किया है। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम की रीडिंग करते हैं। हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, करली ब्रेस, इंट num1 num2 ऐड, यानी ये यहाँ पर हमने तीनों ही वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। ऊपर आप दोनों देखेंगे जो हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये दोनों ही हमारी हेडर फाइल हैं। उसके बाद जो हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है void main से, ये एक मूल्यहीन फंक्शन है और किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ है, वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं। वेरिएबल क्या होता है ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ किया है क्लियर स्क्रीन, यानी स्क्रीन को साफ करने के लिए। printf एंटर फर्स्ट नंबर, scanf %d एम्परजेंट num1, printf एंटर सेकेंड नंबर, scanf %d एम्परजेंट num2, ऐड इज इक्वल टू num1 प्लस num2, printf /n एडिशन इज %d ऐड गेट ch, करली ब्रेस क्लोज। जब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कर लेंगे, यानी सारी एरर्स को, सारी गलतियों को, सारी त्रुटियों को दूर कर देंगे, और जब उसके बाद हम उसको रन करवा देंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे, जैसे ही कंट्रोल F9 हम करेंगे, हमारा आउटपुट एक शो करेगा। यहाँ पर पहली लाइन printf एंटर फर्स्ट नंबर जो हमने लिखा था, ये आपको लिखा हुआ स्क्रीन पर मिलेगा, एंटर फर्स्ट नंबर। आपको कीबोर्ड से नंबर 5 टाइप करना है या कुछ भी टाइप करना है। उसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, सेकंड लाइन स्क्रीन पर डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट होगी, एंटर सेकंड नंबर, क्योंकि हम इसकी कोडिंग पहले ही कर चुके हैं। और कीबोर्ड से हमें दूसरा नंबर टाइप करना है, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, आउटपुट यानी एडिशन इज़ 13 ये हमारे सामने होगा। यानी हमें यहाँ खुद एडिशन नहीं करना है, कंपाइलर हमको ऐड करके देगा। आप 5 और 8 की जगह जो नंबर चाहें डिस्प्ले करवा सकते हैं यहाँ पर, और उसका अपना टोटल यानी एडिशन हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोग्राम की व्याख्या। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हमने प्रोग्राम में जितने भी वर्ड्स का यूज़ किया है और उन वर्ड्स का यहाँ पर क्या मतलब है। आपको पहले भी बताया गया है, किसी भाषा में अंग्रेजी के जाने माने शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको सीखना आसान है लो लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में।
पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। तो हम बात करते हैं हमारा हैश इंक्लूड। आपने देखा प्रोग्राम में हमने लिखा था, 2 बार लिखा था हमने, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच। तो जो हैश इंक्लूड है वो क्या है? ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले प्रयोग होने वाला वर्ड है। इसी से हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है। उसके बाद हमने स्टूडियो डॉट एच एक हेडर फाइल का यूज़ किया है। एसटीडी का मतलब है स्टैंडर्ड, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, यानी ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। यानी हम स्क्रीन पर कोई भी डेटा इनपुट कराते हैं, उसका आउटपुट देखते हैं, उसके लिए हम इस हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं। डॉट एच इसका पूरा नाम हेडर फाइल है। हम किसी भी प्रोग्राम में जो यूज़ करते हैं उससे संबंधित हमें उसकी हेडर फाइल प्रयोग करनी पड़ेगी। मान लीजिए हम मैथ्स के क्वेश्चन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा है, या पावर निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमारी हेडर फाइल मैथ डॉट एच हो जाएगी। और अगली जो हमारी हेडर फाइल हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ की थी, कॉन्यू डॉट एच। तो कॉन्यू का मतलब है कंसोल, CON का मतलब कंसोल, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, यानी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। और इस हेडर फाइल का प्रयोग हमारे स्क्रीन से संबंधित कार्यों को करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम अपनी स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं और हम डेटा देखने के लिए अपनी स्क्रीन को होल्ड करना चाहते हैं, तो ऐसे में हम कॉन्यू डॉट एच हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है वॉइड मेन। वॉइड का मतलब है मूल्यहीन, यानी ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, मूल्यहीन फंक्शन है। अगर हम अपने प्रोग्राम में वैल्यू को रिटर्न कराना चाहते हैं तो वॉइड को हटाकर केवल मेन फंक्शन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमारी वैल्यू एक रिटर्न होगी। और वॉइड का यूज़ करते हैं तो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। उसके बाद है करली ब्रेस क्लोज, यानी ये मेन फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है। इंट ये डेटा टाइप है, यानी इंटीजर डेटा टाइप है। अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा कि हम 2 नंबर को ऐड करा रहे थे, तो नंबर हमने 5 और 8 लिया था, यानी ये इंटीजर नंबर है। इंटीजर का मतलब यहाँ पर ऐसे नंबर हैं जिनमें पॉइंट नहीं लगा हुआ था, बिना दशमलव वाली संख्याओं को हम यूज़ करते हैं। तो डेटा टाइप होता है, अगर हम दशमलव वाली संख्या लेते हैं तो हमारा डेटा टाइप फ्लॉट हो जाएगा। अब डेटा टाइप क्या है, इसका भी जिक्र हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को, नेचुरल संख्याओं को टोटल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंटीजर डेटा टाइप का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर हम दशमलव वाली संख्याओं को यूज़ करना चाहते हैं तो हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, num1 num2 ऐड, यानी नेम्स ऑफ, ये हमारे प्रोग्राम में वेरिएबल्स के नेम हैं। और क्योंकि हमने 2 नंबर को टोटल करना है इसीलिए यहाँ पर हमने num1 num2 ऐड लिया है। और अगर हम कोई और प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल अगर निकालना है, तो अगर उसके हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे तो हम लेंथ यानी L, ब्रेड्थ के लिए B और क्षेत्रफल के लिए एरिया, ये तो 3 प्रकार के वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद है ये सेमीकॉलन। सेमीकॉलन यानी एंड ऑफ स्टेटमेंट। जिस प्रकार हम इंग्लिश में अपना सेंटेंस जब ख़त्म करते हैं तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, और हिंदी में वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगाते हैं, उसी प्रकार सी लैंग्वेज में यानी कोडिंग में हम अपनी एक स्टेटमेंट, एक निर्देश के समाप्त होने पर सेमीकॉलन का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्लियर स्क्रीन, यानी CLR का मतलब है क्लियर, SCR का अर्थ है स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन यानी ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, यानी पूर्व निर्मित फंक्शन जो पहले से कंपाइल्ड और पहले से बना हुआ फंक्शन है, और ये सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होता है। इसको यूज़र अपने आप से यूज़ नहीं करता है, ये पहले से प्री डिफाइंड है। और इसका संबंध ऊपर लिखित हेडर फाइल से होता है, क्योंकि ऊपर हमने हेडर फाइल का यूज़ किया है इसीलिए हम उससे संबंधित प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो इससे हमारी स्क्रीन को क्लियर होगी। जैसे हमने 5 और 8 को प्लस किया है, इसके अलावा हमारा और कोई नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो स्क्रीन वो क्लीन करके देगा। अगर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें 5 और 8 भी दिखाएगा, और इसके बाद हम जो नंबर डालेंगे उसका भी आउटपुट ये शो करेगा। उसके बाद है /n,
ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी हमारी हर जो प्रिंटफ फंक्शन हम यूज़ करते हैं वो एक एक लाइन में आता जाए। अगर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी सारी लाइनें एक ही लाइन में जाएंगी। उसके बाद प्रिंटफ और स्कैनफ, ये दोनों भी प्री डिफाइंड फंक्शन है। यहाँ पर इस प्रोग्राम में आप देखेंगे हमने 4 प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ किया है, प्रिंटफ और स्कैनफ और क्लियर स्क्रीन और गेट ch। तो प्रिंटफ और स्कैनफ, ऊपर हेडर फाइल हमने studio.h का यूज़ किया था जो डेटा को इनपुट और आउटपुट कराने के लिए थी। तो प्रिंटफ जो है वो डेटा को आउटपुट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रिंट द स्टेटमेंट ऑन द स्क्रीन, यानी डबल कॉमास के अंदर जो भी सेंटेंस लिखेंगे, जो स्टेटमेंट लिखेंगे उसको ये स्क्रीन पर दिखाएगा। जैसे कि हमने लिखा था एंटर फर्स्ट नंबर या एडिशन या एंटर सेकंड नंबर। उसके बाद है स्कैनफ। स्कैनफ फंक्शन का प्रयोग किया जाता है कीबोर्ड से डेटा को टाइप करने के लिए, इनपुट कराने के लिए। जैसे कि प्रोग्राम में आपने देखा कि क्या आउटपुट में हमने क्या देखा, एंटर फर्स्ट नंबर, तो एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो ये स्कैनफ फंक्शन के माध्यम से ही होता है। %d, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो इंटीजर डेटा टाइप के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगर हम दूसरा डेटा टाइप होगा तो हमारे लिए यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इंटीजर नंबर लिए हैं इसीलिए ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आया है। उसके बाद है एम्परसेंट, ये है वेरिएबल का एड्रेस, यानी मेमोरी में एक स्थान लेता है, उसका ये एड्रेस शो करता है। और उसके बाद है कॉलन, ये हमारे डेटा के हमारे आउटपुट के लिए या हमारे नंबर्स के लिए, हमारे इनपुट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद है गेट ch, होल्ड द स्क्रीन, ये फंक्शन हमारे स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा जब तक यूज़र अपना आउटपुट चेक करता है। उसके बाद करली ब्रेस क्लोज, यानी एंड ऑफ द प्रोग्राम। और ये एंड ऑफ स्टेटमेंट, एंड ऑफ फंक्शन, एंड ऑफ प्रोग्राम, यानी इससे हमारा प्रोग्राम अब क्लोज हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आई थिंक आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिखा है। इसी एक प्रोग्राम से हम 2 नंबर को सब्ट्रैक्शन करने का, मल्टीप्लाई करने का, डिवीज़न का और रिमाइंडर यानी मोड, शेषफल ज्ञात करने का प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगले वीडियो में आपको डेटा टाइप, वेरिएबल आदि के बारे में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।